बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। आज नाइन्थ क्लास साइंस उसका मसला नंबर 2 अक्स है, जो कि पहले मसले का उसके साथ हम हाज़िर हैं। तो मसला को हल करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल सादात एकेडमी ऑफ साइंस और आर्ट्स को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके जी। तो चलते हैं अपने मसला नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है कि आपको मसला नंबर 1 पसंद आया होगा। तो उसके बाद ये दूसरा मसला लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर इसके बारे में कोई आपको सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं जी। तो मसला है, इसमें दावा क्या है कि अगर एक नुक्ता किसी कता ख़त के सिरों से मुसावी अल फासला हो तो वो उस कता ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़ होगा। यानी कि एक नुक्ता है जो कि कता ख़त के सिरों से मुसावी अल फासला है, मुसावी अल फासला है, तो वो जो ख़त होगा वो कता ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़ होगा जी। यानी कि इस दावा की मदद से हम शक्ल बनाते हैं और शक्ल से फिर हम बाकी मामलात को आगे चलाएंगे जी। जी भी सबसे पहली बात है कि ए बी, ए और बी ये ख़त है जी। तो इसके बाद यहाँ पर ये एक नुक्ता है, ठीक है, ये इसको मिला दिया, ये इसके मिला दिया, ये नुक्ता पी एच, ये नुक्ता पी। वो कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यानी कि नुक्ता पी का इधर से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक ये फासला बराबर है। तो हमने ये साबित करना है कि ये जो नुक्ता पी है ये इस ए बी ख़त के अमूदी नासिब पर मौजूद है जी। इसमें हमें मालूम किया है ए बी ख़त एक कता ख़त है, कता ख़त है, और एक नुक्ता पी ऐसा है कि पी ए मुतमासिल है पी बी ख़त के। ये हमें मालूम है। ये उन्होंने बता दिया हमें कि ए बी ख़त, ए बी एक ख़त है, उसके ऊपर जो एक ख़त काते है वो उस पर एक नुक्ता है, और इससे क्या होता है कि पी ए पी बी के बराबर है जी। अब इसमें मतलब क्या है? मतलब का मतलब होता है चाहना, यानी कि हमसे वो एक चीज़ की डिमांड कर रहा है कि आप ये चीज़ को साबित करें। अब हमने साबित क्या करना है कि नुक्ता पी जो है, नुक्ता पी ए बी ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ है जी, पर वाक़ है जी। ठीक हो गया जी। अब इसके लिए हम एक छोटा सा अमल करते हैं। हमने अमल में क्या किया है, जो नुक्ता पी है, पी नुक्ता को हमने क्या किया है, ए बी ख़त के जो वस्ती नुक्ता सी से मिलाना है, ये इसका वस्त है, ये वाला इसका नुक्ता है। अब हमने क्या किया है कि इस पी को इससे हमने मिला दिया जी, इस नुक्ता सी से जी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद क्या हुआ जी, नुक्ता किसी कता ख़त के सिरों से, ये नुक्ता है, कता ख़त के सिरों से मुसाविर फासला हो तो वो उस कता ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़ होगा जी। ये हमने साबित करना जी। अब इसमें जैसे हमने मसला नंबर 1 किया, इसी में भी उसी तरीके से कुछ चीज़ें मुतमासिल हैं। अब इसमें भी वही दो मुसलसें बन रही हैं। एक मुसलस ये बन गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मुसलस यहाँ से यहाँ तक और दूसरी मुसलस यहाँ से यहाँ तक, इसमें दो मुसलसें बन गई हैं। सेम जैसे हमारा मसला नंबर 1 था, ये उसका अक्स है। अब इसमें भी हम वही अमल करेंगे कि मुसलस ए सी पी
इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मुतमासिल हैं, बराबर हैं, मुसल्लस बी सी पी के जी। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जी पी ए ख़त मुतमासिल है पी बी ख़त के। ये हमें मालूम के अंदर है, पहले ही हमें बता दिया उसने कि जो पी ए ख़त जो है वो पी बी के बराबर है जी। उसके बाद हमने एक अमल किया है, इसके अंदर एक चीज़ मुश्तरक पाई जाती है, वो क्या है, पी सी। ये जो इसके ऊपर अमूद गिरा हुआ है जी, जिसका अमूद है पी सी मुतमासिल है पी सी ख़त के। इसको हम कह सकते हैं ये एक मुश्तरक है जी इसके अंदर दोनों मुसलसलों के। इसके बाद ए सी ख़त मुतमासिल है बी सी ख़त के अंदर, यानी कि ए सी इसमें कौन सा है, ये ए और सी है, ये और ये बी सी है, ये मुतमासिल है। तो ये क्या किया, ये हमने जो अमल किया है उसके अंदर ये चीज़ आ गई, ये हमारा अमल आ गया जी। इसके बाद लाजा हमारे पास मुसल्लस ए सी पी मुतमासिल है मुसल्लस बी सी पी के जी, क्योंकि इसके अंदर ज़िला 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 मुतमासिल है ज़िला ज़िला और ज़िला के जी। इसके बाद जो इसके अंदर साबित हो रही बातें वो ये आगे जी कि इसके अंदर एक है जाविया, इसमें बन रहा है जाविया कौन सा है, ए सी पी, ये जाविया भी मुतमासिल है किसके, जाविया बी सी पी के। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी जी, क्योंकि ये जाविये दोनों मुतमासिल हैं और ये मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़िरा जाविये हैं जी। इसके बाद लेकिन इसमें एक चीज़ और आ गई कि इसके अंदर जो मेजर एंगल ए सी पी और मेजर एंगल बी सी पी, इन दोनों को जमा करते हैं तो वो 180 दर्जे के बराबर है जी, 180 डिग्री जी, 180 डिग्री। यानी कि एक जाविया लाजा इसमें क्या है, जब ये दोनों जावियों को जमा करें तो 180 दर्जे होते हैं। जो 180 दर्जे जाविये, जो जिन दो जावियों का मजमूआ 180 दर्जे होता है वो सप्लीमेंट्री जाविये कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री जाविये, यानी कि ऐसे दो जाविये जिनका मजमूआ जो है वो 180 दर्जे हो, सप्लीमेंट्री जाविये कहलाते हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजर एंगल ए सी पी ये भी और मेजर एंगल बी सी पी ये दोनों जाविये जो हैं वो 90 डिग्री के बराबर हैं जी। इसलिए यानी कि मेजर एंगल ए सी पी भी और मेजर एंगल बी सी पी ये दोनों जाविये जो हैं वो 90 डिग्री के हैं जी। ये हम मुसल्लस नंबर ये जो आगे हमने मुसावात 1 और मुसावा नंबर 2 के अंदर ये हम साबित कर चुके हैं जी। उसके बाद है हमारा पी सी ख़त जो कि अमूद है ए बी ख़त के ऊपर, पी सी अमूद है, लिहाजा अमूद है, तो इसमें ये साबित हो चुका है पी सी जो है वो 90 डिग्री का है। तो इसको हम कह सकते हैं क्योंकि मेजर एंगल ए सी पी बराबर है 90 डिग्री, ये पहले हम प्रूव कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। उसके बाद सी ए
मुतमासिल है सी बी के, सी ए ख़त मुतमासिल है सी बी के। ये हम अमल में ये साबित कर चुके हैं। लिहाजा साबित हुआ कि पी सी, पी और पी सी ख़त जो है वो अमूदी नासिफ है ए बी ख़त का जी। ठीक है जी। और इसमें जो नुक्ता है पी वो ए बी ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ है जी। तो जी स्टूडेंट, ये था हमारा मसला नंबर 2 जिसको हमने साबित किया। अब इसकी ज़रा रिवीज़न करते हैं तो थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। मसला इसमें दावा है कि अगर एक नुक्ता किसी कता ख़त के सिरों से मुसाविल फासला हो तो वो इस कता ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़ होता है। तो इसमें सबसे पहले हमेशा दावे के मुताबिक शक्ल बनाएंगे। जब शक्ल बन जाएगी तो शक्ल को देख कर हमें मालूम कुछ चीज़ें होंगी। उसके बाद मतलूब है, मतलूब का मतलब होता है वो हमसे कुछ चाह रहा है, उसके लिए मतलूब के लिए हमने अमल करना है। अमल के बाद क्या होगा जी कि सबूत हमने देने, इसमें बयानात और दलाइल होंगे, वो उसके मुताबिक हम इसको साबित करेंगे जी। तो इसमें ए बी एक ख़त है, कता ख़त है। कता ख़त वो होता है जिसको एक ख़त जो है वो दरमियान से काटे, ठीक है, और वो उस पर अमूद भी हो, उसको ख़त काते कहते हैं। ये इसमें एक शर्त होती है। एक नुक्ता पी ऐसा है जिसमें पी ए ख़त, ये नुक्ता पी है, इसमें ये पी ए ख़त पी बी ख़त के मुतमासिल है जी। मतलूब के अंदर क्या चीज़ है, वो कहता है जी कि नुक्ता पी जो है, ये वाला नुक्ता जो है वो ए बी के ऊपर अमूद के निसफ पर वाक़ है। ये हमने साबित करना चाहिए। अमल में हमने क्या काम किया कि नुक्ता पी को ए बी ख़त के वस्ती नुक्ता सी से मिला दिया, यानी कि इसको हमने ये मिला दिया जी। मिलाने के बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हमारी दो मुसलसें बन गई। उन दोनों मुसलसों में हम मुताबिकत चेक करते हैं कि पी ए ख़त मुतमासिल है पी बी के, ये हमें मालूम है। उसके बाद पी सी ख़त जो है मुतमासिल है पी सी के, ये इसके अंदर ये जो अमूद है ये इधर भी इधर दोनों है तो ये बराबर ही होगा जी। उसके बाद ए सी ख़त मुतमासिल है बी सी ख़त के, ए सी ख़त मुतमासिल है बी सी के, ये हमारा अमल है। इसी तरीके से दो मुसलसों हैं, उनके अंदर ये दोनों मुसलसें मुतमासिल हुई, लिहाजा इसमें क्या चीज़ है, ज़िला ज़िला ज़िला, ये बराबर है ज़वाद 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 आ गया। और इसमें दो जाविये बन रहे हैं, एक जाविया ए सी पी बन रहा है और दूसरा जाविया बी सी पी, और ये दोनों भी मुतमासिल हैं और ये मुतमासिल मुसलसों के मुतनाज़रा जाविये हैं जी। और इन दोनों जावियों को अगर जमा करते हैं, यानी कि 90 + 90 = 180, तो दोनों जाविये 180 दर्जे के, तो जो 180 दर्जे के जाविये होते हैं वो सप्लीमेंट्री जाविये कहलाते हैं जी। इसमें से जो जाविया ए सी पी है वो भी 90 डिग्री है, जो जाविया बी सी बनता है वो भी 90 डिग्री आ गया जी। इसके इसी तरीके से साबित हुआ कि पी सी जो है वो ए बी ख़त के ऊपर अमूद है जो कि 90 डिग्री के बराबर है, लिहाजा सी ए मुतमासिल है सी बी के, ये हमने अमल करके साबित किया। आखिर पे ये साबित हुआ कि पी सी अमूदी नासिफ है ए बी ख़त का, नुक्ता पी जो है वो ए बी ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ है जी। जी भाई, तो ये था मसला नंबर 2। उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो गया। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।